राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी गोपीचंद जी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता में अब खुशी की लहर है। कैसे देखते हैं 8 साल बाद कोई सदन में पहुंच रहा है आपका शीर्ष नेतृत्व? देखिए, जनता उत्तर प्रदेश की आज भी चौधरी साहब को याद करती है। चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए, अगड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए काफ़ी काम किए। उन्होंने जो है खेतर मजदूरों को हमेशा ये सोचा कि इनकी तरक्की कैसे हो, इसलिए आज जनता चौधरी चरण सिंह को याद करती है। उन्हीं की पद चिन्हों पर चलते हुए उनके बाद में उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह वो भारत के कृषि मंत्री बने और उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी बजट बढ़ा करके दिया। राष्ट्रीय बागवानी में उन्होंने पहले से 3 गुना बजट बढ़ाया। मुझे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का डायरेक्टर बनाया केंद्र में, और मुझे ये मालूम है कि हर समय चौधरी साहब यही सोचते थे कि किसानों की तरक्की कैसे, किस माध्यम से हम करें। किसानों के लिए चौधरी अजीत सिंह ने हर जिले में किसान विकास केंद्र खोले, केवी के, और उसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जो मिट्टी है उसका वो टेस्ट कराएं, उसमें देखें कौन कौन से उर्वरक इसमें नहीं है। लोग आजकल एक परंपरा बन गई है, किसी ने आलू बोए तो वो कहता है कि मैंने अपने खेत में 6 बोरी डीएपी डाली, 5 बोरी हमने यूरिया दिया 1 बीघा में, और वो जो है खेत को खराब करने का उनका काम है। इसलिए चौधरी साहब ने ये कहा कि जितना केवी के वाले आपको बताएं कि इस भूमि में इतना यूरिया आपको देना है, इतना खाद आपको देना है, उससे आपकी बचत भी होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा सदन में जैसे जयंत चौधरी अब पहुँचेंगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष से भरी पार्टी रही है, प्रत्येक कार्यकर्ता इसका संघर्षशील रहा है और किसानों की हमेशा से आवाज़ उठाने का काम चौधरी चरण सिंह के वक्त से ही किया गया है। क्या लगता है कि अब किसानों की जो भी समस्याएं हैं, किसानों की जो भी आय की बात हो, चाहे तमाम और भी ज़रूरतें होती हैं किसानों से रिलेटेड, उनकी बात हो, क्या लगता है अब सदन में उठने का काम होगा चौधरी जयंत के पहुँचने से? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी के मर जाने के बाद में वो जो है कोविड में चले गए। पूरे देश के किसानों का बहुत बड़ा अहित हुआ है और हमें बड़ा दुख है कि एक हमारे बीच में हमारे नेता नहीं रहे। उनके बाद में जयंत चौधरी, उनके पुत्र ने उनको विरासत को संभाला है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि अखिलेश जी के सहयोग से वो राज्यसभा के मेंबर बने हैं, और वहाँ जाकर के राज्यसभा में केवल वो किसानों की ही बात करेंगे, पूंजीपतियों की नहीं। किसानों के लिए उत्थान, किसानों के उत्थान के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, सदन में क्या योजना बनवा सकते हैं, वो सारे काम चौधरी अजीत सिंह के बाद में जयंत चौधरी करेंगे। आपने चौधरी साहब कहा कि पूंजीपतियों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसानों की बात करेंगे। क्या लगता है कि पूंजीपति और किसानों का सामंजस्य बनाकर बात नहीं की जा सकती सदन में? नहीं, पूंजीपतियों से तो उस माध्यम से बात की जाएगी कि किसानों के संबंध में आप जो है किस क्षेत्र में पैसा लगा सकते हो, उर्वरक की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा देश में खोलो, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, जिससे किसान जो है बिजली की इतनी मार है, इतनी कीमत जो दे रहा है, किसान जो अपने ट्यूबवेल जो चला रहा है वो काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। सौर ऊर्जा के ट्यूबवेल लग जाएंगे तो किसान जो है एक रात की सांस लेगा। बिजली की अगर बात करें तो बिजली हाफ करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही थी चुनाव से पहले। क्या लगता है? ऐसा है, ये लोग जो है, मैं इन पर विश्वास नहीं करता, क्या कहते हैं क्या करते हैं बीजेपी वाले। उन्होंने तो साफ कहा था कि हम बिजली का, किसानों का जो बिल आता है हम माफ़ कर देंगे।
लेकिन अभी एक हफ्ते पहले पेपर में छपा है कि आधा बिल माफ़ करेंगे हम, और वो भी पुराना नहीं, अभी से। पुराने का तो इन्होंने ये किया है, सेटलमेंट करिए और अब तुम्हारी ब्याज माफ़ कर देंगे, लेकिन पुराने पैसे आप दीजिए। लेकिन जयंत चौधरी ने, अखिलेश जी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उसमें ये कहा था किसानों को सारे बिल हम माफ़ करेंगे और आगे किसानों के लिए जो ट्यूबवेल का बिजली है वो हम फ्री करेंगे। लेकिन ये सरकार तो ये कह रही है कि हम आधा बिल लेंगे, और अब आधा बिल भी, आज बिजली की दरें काफ़ी बढ़ गई हैं, वो भी किसानों के लिए बहुत बड़ा बोझ है। एक सवाल ये भी है कि किसान अपनी छोटी छोटी ज़मीनों पर कर्जा लेके बैठा हुआ है। पहले किसानों के कर्जे माफ़ हो जाया करते थे, लेकिन अब माफ़ तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद लगा के बैठा हुआ किसान और ब्याज पे ब्याज बढ़ रही है, किसान दब रहा है। कैसे देख रहे हैं इस चीज़? भाई मेरे, ऐसा है कि छोटे किसानों के नाम पे इन्होंने पहले ये किया कि इनके हम माफ़ कर देंगे जो कर्जे हैं, लेकिन छोटे किसानों में और कुछ ऐसे बड़े किसान भी हैं जो काफ़ी जो है गरीबी में जी रहे हैं, उनकी आय इतनी नहीं है कि अपने बच्चों को पाल सके। बड़े किसान से मेरा है जिसका 10 बीघा खेत है, 12 बीघा खेत है, उसकी भी हालत ऐसी है, लेकिन उनके एक पैसा भी इन्होंने माफ़ नहीं किया। केवल 2 एकड़, 1.5 एकड़ उनका पैसा कुछ लोगों का माफ़ किया, कुछ का अब भी बकाया रह गया है। और जिनका माफ़ किया था, मैं गवाह बता रहा हूँ आपको कि कागरौल ब्रांच में ये जो है SBI की ब्रांच है, उसमें किसानों को माफ़ कर दिया था, और दोबारा उस पर रिकवरी आएगी उन किसानों पे माफ़ करने के बाद में वो DM से भी मिले और कमिश्नर साहब से भी मिले, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं हो पाया है। ये लोग क्या करते, क्या नहीं करते, क्या बोलते, क्या करेंगे, ये BJP वालों का मुझे तो कोई वो है नहीं विश्वास। लेकिन अब यहाँ से आगे, जैसे सदन में आपके विधानसभा की बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल के 8 विधायक हैं, शायद कितने हैं? 8 विधायक हैं, और राज्यसभा जयंत चौधरी पहुंच ही रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मामले हैं, चाहे वो KCC वाले मामले हों, बिजली वाले मामले हों, आप खुद अपने स्तर से उठाने का प्रयास करेंगे? नहीं, हमने ये सारी जो बातें आगरा की थी वो जयंत चौधरी के सामने रखी। मैं वो डॉक्यूमेंट के साथ में उनको जो है दिया था। उन्होंने कहा कि सारे इकट्ठे कर लो और मुझे दे देना, और मैं जो है मुख्यमंत्री से बात करूंगा। उन्होंने की होंगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। थैंक यू। तो आप मेरे साथ में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, पश्चिमी प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी गोपीचंद मौजूद थे, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं तमाम तरह के। उन पे जो लोन लिए गए थे, वो इस उम्मीद के साथ में आज भी वो उस लोन के वो माफ़ हो जाएगा, लेकिन वो माफ़ नहीं हो रहा है, वो और भी ब्याज पे ब्याज बढ़ती जा रही है। तो ये समस्याएं किसानों की हैं। बिजली की बात करी थी, बिजली का हाफ बिल हो जाएगा, लेकिन वो पूरा पैसा अभी तक जो भी सरकारी तंत्र है उसको ले रहा है। और इसके अलावा भी तमाम तरह की जो सामाजिक स्तर पर परेशानियां हैं, उनको उठाने का प्रयास जयंत चौधरी के माध्यम से किया जाएगा, ये आपका कहना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस तरह के विषय सिर्फ बातों में ही सिमट के रह जाएंगे, या फिर सदन में उठाने का काम किया जाएगा। कैमरे की पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।